हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी टेट 2013 में पूछे गए सीडीपी के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जा कर के उन सभी वीडियो को देख सकते हैं जिसमें यूपी टेट 2011 में पूछा गया पेपर भी सॉल्व कराया गया है और हिंदी का प्रश्न पत्र भी सॉल्व कराया गया है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपने 6 to 8 में सोशल स्टडी का पोर्शन सेलेक्ट किया है सब्जेक्ट आपने, तो उसकी वीडियो भी अपलोड की जा रही है डेली। तो आप उन सभी वीडियो को भी कंटिन्यू देखिए क्योंकि वो जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर उन्हीं को सॉल्व किया जा रहा है। और यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम में क्या होता है कि पुराने पेपर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी की प्रैक्टिस में आज 2013 का जो प्रश्न पत्र है सीडीपी के प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ऑप्शन है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो जितनी भी इसमें देखा जाता है कि जो भी निगेटिव चीज़ें हैं उसको तो हटा देना है ना बच्चों के साथ, क्योंकि कभी भी निगेटिव व्यवहार नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो अनुशासन बनाए रखने के लिए इन ऑप्शन में सबसे प्रभावशाली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, इसमें दिया गया है अनुशासन का अभाव ही अनुशासनहीनता है। ये कभी कभी डेफिनेशन भी आपसे पूछ दी जाती है कि ये किसने दी है। तो अनुशासन का अभाव ही अनुशासनहीनता है, तो ये किसकी कहा है, किसने कहा है? स्किनर ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप रिक्त स्थान होते हैं। ऑप्शन है मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो शैशवावस्था में क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो मूल प्रवृत्ति उसमें होती है। ठीक, तो बच्चा मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? भूख लगना, प्यास लगना, गुस्सा आना, चिल्लाना, हंसना, ये सब क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था में बच्चा मूल प्रवृत्तियों पर के अनुसार ही क्या करता है? व्यवहार करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है यानी कि समावेशित शिक्षा की बात हो रही है, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या भी दी गई है ना, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। समेकित शिक्षा से तात्पर्य विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करने से, यानी कि समावेशी शिक्षा क्या है कि सारे बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाना। इसलिए समेकित शिक्षा में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले बालकों तथा उनके लक्षणों को पहचानने की क्षमता होना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया है नहीं करते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। ऑप्शन है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो किस युक्ति का प्रयोग नहीं करना है ना, ये पूछा गया। तो पहला क्या है, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ये तो पॉजिटिव है। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ये भी पॉजिटिव है। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अत्यधिक प्रशंसा से बालक क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपर्युक्त सभी। तो बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो धनात्मक पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसकी व्याख्या भी दी गई है। सृजनशीलता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है। सृजनशीलता के 4 मुख्य घटक हैं: प्रवाह, विविधता, मौलिकता तथा विस्तारण। बुद्धि व सृजनात्मकता दो अलग अलग होने के बावजूद दोनों घटकों को धनात्मक संबंधों द्वारा जोड़ा जाता है, क्योंकि बुद्धि लब्धि का स्तर उच्च होने पर सृजनात्मकता भी उच्च होती है। बुद्धि लब्धि का स्तर कम या नीचा होने पर सृजनात्मकता में कमी आ जाती है। तो बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध है? धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे रिक्त स्थान। ऑप्शन है विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो क्या करना होगा? उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का रिक्त स्थान से है। ऑप्शन है परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रतिक्रिया से। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो और अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से होता है। किसी विषय वस्तु के प्रति यदि शिक्षक शिक्षण प्रविधियों की सहायता से उद्दीपन करेगा तो बालक का मन मस्तिष्क उस विषय के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य करेगा। विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पियाजे मुख्यतः रिक्त स्थान के क्षेत्र में योगदान के लिए
जाने जाते हैं? ऑप्शन है भाषा विकास, जो चॉम्स्की ने दिया, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो पियाजे जो है वो उन्होंने कौन सा दिया था सिद्धांत? ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। और ये याद रखना है कि भाषा विकास किसने दिया था? चॉम्स्की ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर हिंदी में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। और ज्ञानात्मक विकास पियाजे ने दिया था, ये सभी को पता है। और नैतिक विकास किसने दिया था? कोलबर्ग ने। और सामाजिक विकास दिया था वाइगोत्स्की ने। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए कुछ डेफिनेशन दी गई है जो आपसे बार बार पूछी जाती है। बुद्धिमत्ता जन्मजात होती है, ये किसने कहा था? गाल्टन ने कहा था। बुद्धिमत्ता क्या होती है? जन्मजात होती है, ये कहा था गाल्टन ने। मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत बिने ने दिया था, ये याद रखना है। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी? बिने ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन, ऑप्शन है आंशिक रूप से सत्य है, सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन कैसा है? पूर्णतः सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बोगार्ट्स के अनुसार क्या है? सामाजिक समूह से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों से है जिनका कोई समान उद्देश्य होता है, जो एक दूसरे से प्रेरित होते हैं, जिनमें समान निष्ठा होती है तथा जो एक जैसी क्रियाओं में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ऑप्शन है औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो समायोजन में ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। समायोजन में किन बच्चों को समस्या होती है सबसे ज़्यादा? कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को। ये याद रखना है आपको। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे, ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, पहले वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा था और फिर कहीं बीच में क्या आ गया कि वो स्थिरता आ गई, वो सीख नहीं पा रहा है या फिर उसकी पढ़ाई क्या हो धीमी हो गई है। तो इसे शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों के सामाजिक विकास में रिक्त स्थान का विशेष महत्व है। ऑप्शन है खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम। तो बच्चों के सामाजिक विकास में सबसे ज़्यादा किसका महत्व है? खेल का विशेष महत्व। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृद्धि। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग ये किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? बुद्धि के परीक्षण के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखना है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। इसकी व्याख्या भी है, भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है जिसका निर्माण CM भाटिया ने वर्ष 1953 में किया था। भाटिया बैटरी को बुद्धि परीक्षण या क्रिया परीक्षण समूह कहा जाता है।
भारत में बुद्धि परीक्षणों के निर्माण का कार्य 1922 में C.H. राइस के द्वारा बिने परीक्षण, ये कब हुआ था? 1905 में हुआ था, का भारतीय अनुकूलन करने से प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो ऊपर हम लोग पढ़ के आए कि कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भाषा विकास पढ़ा था हम लोगों ने, चॉम्स्की ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास पियाजे ने दिया था और सामाजिक विकास वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ व्याख्या है। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिमार्जित करके लॉरेंस कोलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके नैतिक विकास के 3 स्तर दिए। तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर दिए थे? 3 स्तर। सबसे पहला स्तर क्या था? पूर्व परंपरागत। दूसरा था परपरंपरागत और तीसरा था उत्तर परंपरागत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 3 स्तर दिए थे कोलबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगना, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो शिक्षण प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए? विद्यार्थियों की सहभागिता में, कि सारे बच्चे इन्वॉल्व है कि नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन जो है वो अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। तो ऑप्शन है फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। ऑप्शन बी है अगली कक्षा में प्रोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। ऑप्शन सी है अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। और ऑप्शन डी है विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो ये तो आंतरिक प्रेरणा पूछा गया है। देखो, अच्छा व्यवहार करना या फिर चॉकलेट देना, ये क्या हो गया? बाहरी, है ना, बाह्य प्रेरणा हो गया। और पुस्तकें देना, ये भी बाह्य हो गया। दावत देना बाह्य हो गया। प्रशंसा करना, ये क्या हो गया? आंतरिक प्रेरणा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसकी भी व्याख्या है। अभिप्रेरणा को प्राणी के व्यवहार को संचालित, निर्देशित तथा संगठित करने वाली आंतरिक शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन तथा अभिप्रेरक, ये 4 अभिप्रेरणा के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। अतः किसी कार्य या परिणाम के लिए प्रशंसा करना अतिरिक्त प्रेरणा का उदाहरण है। इसलिए विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार का अपने पुत्र की प्रशंसा करना आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी रिक्त स्थान के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन है समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय, वास्तविकता। तो जो पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी है, बच्चे हैं, वो किसके प्रति कठोर होंगे? समस्या के। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसकी एक डेफिनेशन है जो सी स्किनर ने दी है। हमारे विद्यालयों में छात्र व्यापक रूप से क्षमताओं एवं अभिरुचियों में भिन्न है, फिर भी हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे सभी समान हैं। क्वेश्चन नंबर 18।
संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। ऑप्शन है हिलगार्ड द्वारा, स्टॉट द्वारा, हार्लॉग द्वारा, पियाजे द्वारा। तो ये सभी को पता होगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया था और उसमें 4 उन्होंने चरण दिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? ऑप्शन है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो क्वेश्चन क्या है कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, ये पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? ऑप्शन है आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण, राष्ट्रीयता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीयता। अधिगम क्षमता जो है देखो आनुवंशिकता से प्रभावित होगी, वातावरण से भी होगी और प्रशिक्षण शिक्षण से भी होगी। ठीक है, तो राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होगी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया अनेक कारणों से प्रभावित होती है, जैसे पूर्व अधिगम, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम की इच्छा, अभिप्रेरणा, थकान, वातावरण तथा सीखने की विधि। इन सब से क्या होगा, ये प्रभावित होगी। क्वेश्चन नंबर 21। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गुथरी। तो क्या है, मनोविज्ञान ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, गुथरी। ये व्याख्या दी गई है, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन है पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रॉस। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, तो ये कथन है आपका वुडवर्थ ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए यूपी टेट एग्जाम में इस तरह की डेफिनेशन भी, कथन भी पूछे जाते हैं कि ये किसने कहा था। तो कुछ इम्पॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं को आपको याद रख लेना है। बहुत सारा ऐसे तो कथन बहुत सारे याद करने जाएंगे तो ढेर सारे हो जाएंगे, तो आपको कुछ ही याद कर लेने हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इसकी व्याख्या है, संवेग का तात्पर्य प्राणी के उत्पन्न संवेदना से है, जिससे प्राणी शारीरिक परिवर्तन या प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा में एक निश्चित व्यवहार का प्रदर्शन करता है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। वुडवर्थ संवेग व्यक्ति के गति में, आवेश में आने की स्थिति है। पीटी यंग संवेग व्यक्ति का कुल तीव्र उपद्रव है जो मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होता है तथा इसके अंतर्गत व्यवहार, चेतन, अनुभव तथा अंतरंग क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23 है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होगा? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगति को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था से, जिसकी एज क्या होती है 9 से 12 वर्ष। बाल मनोविज्ञान की विधा में 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में बालक माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपनी उम्र के दोस्तों साथियों की संगति उसके साथ उसको रहना अधिक पसंद होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 9 से 12 वर्ष ये क्या है, उत्तर बाल्यावस्था या फिर पूर्व किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ऑप्शन है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम, सबसे पहले तो ये याद रखना है किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, सीखने के मुख्य और गौण नियम दिए थे उन्होंने। मुख्य नियम उन्होंने 3 दिए थे, कौन कौन से, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें से हो जाएगा तत्परता का नियम। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसकी व्याख्या भी है नीचे। सीखने के, देखिए थॉर्नडाइक ने दिया था सीखने के 3 नियम, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास। स्किनर का कहना है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। ये किसका कहना है, स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ऑप्शन है किशोरावस्था से, प्रौढ़ अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना किससे संबंधित है, किशोरावस्था से। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। स्टैनले हॉल का कहना है किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तनाव तूफान की विरोध अवस्था है। तो ये आपको याद रखना है, बार बार पूछा जाने वाला ही डेफिनेशन है ये। क्वेश्चन नंबर 27। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये सभी कारक क्या करेंगे, सीखने को प्रभावित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, ये देख लीजिएगा, व्याख्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर 28, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। ऑप्शन है बालक की व्यक्तिकता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपरोक्त सभी। तो बालकों के सीखने की प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जॉन सिम्पसन के द्वारा कहा गया है कि प्रेरणा हमारी आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली वे ऊर्जाएं हैं जो व्यवहार को दिशा तथा उद्देश्य प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। ऑप्शन है अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, पुरस्कार। तो ये जो 3 हैं इनसे तो शिशु के अधिगम को सहायता मिलेगी, हमसे पूछा गया किससे नहीं मिलेगी, तो स्कूल का बस्ता, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 30। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में। तो स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी होती है, ये होती है 3 से 6 वर्ष तक। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, तो हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आगे हम लोग सारे प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे, टेट और सीटेट वगैरह में पूछे गए प्रश्नों को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।